हेलो एवरीवन, मैं वीके सिंह आप सभी का मैथ विद वीके सिंह में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई और सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आज हम नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को हिंदी में आप संख्या पद्धति बोलते हैं। ये काफी अच्छा टॉपिक है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है वहां पर इसमें से 2 या 3 सवाल ना आए, क्योंकि देखो इसका एप्लीकेशन है काफी ब्रॉड है। क्योंकि नंबर सिस्टम कोई एक पार्टिकुलर टॉपिक नहीं है, इसमें कई सारे सब टॉपिक बने हुए हैं। तो वो धीरे धीरे आपके सामने आते जाएंगे, मैं उन्हें टीच कराता जाऊंगा। तो आपको चलते हैं कि नंबर सिस्टम में करना क्या होता है। कि देखो, जब भी आप नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम कोई एक टॉपिक नहीं है, पहले तो ये आपको ध्यान रखना है। काफी बुकों में जाएंगे, अलग अलग जगह आपको नंबर सिस्टम अलग अलग प्रकार से मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास कोई कंप्लीट मैथ की बुक है तो उसमें कोई सा टॉपिक किधर मिलेगा, कोई सा टॉपिक किधर मिलेगा, लेकिन पूरा टॉपिक मिल जाएगा। ये नहीं कि अगर वो चीज आपको नंबर सिस्टम में नहीं मिली है तो वो मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम के अंदर काउंट नहीं होगी। तो ये उन लोगों की सोच है, उन राइटरों की सोच है कि वो चीज को कहां पर अरेंज कर पा रहे हैं। ठीक है जी। तो नंबर सिस्टम में मैं चलने से पहले आपको छोटी छोटी चीजों को एक बारीकी से बताता जाऊंगा। जैसे कि आप मेरे को देख पा रहे हैं कि सारी की सारी चीज आपकी बेसिक से चलती है। और ये सेशन किसके लिए हेल्पफुल रहने वाला है? देखो, सीडीएस के लिए पूरे के पूरा हेल्पफुल रहेगा। सीजीएल प्री हो चाहे मेंस हो, यूपीएसआई, सीएचएसएल, एसएससी के जितने भी एग्जाम है, एमटीएस है, तो उनके लिए तो ये काफी हेल्पफुल है। और इसमें मैं पूरा का पूरा बेसिक से लेकर जाऊंगा और उसके बाद आप किसी का भी नंबर सिस्टम ले लीजिए, किसी के भी क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। ठीक है जी। तो नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले बात करते हैं आज के में। आपने सीक्वेंस पढ़ा है, सीक्वेंस एंड सीरीज करके एक टॉपिक होता है। ठीक है जी। तो देखो, मैं इसकी ज्यादा बात नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर बताऊंगा। जब मैं सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाऊंगा, जब इसके डिटेल में पूरा का पूरा डिस्कस करूंगा और पूरे के पूरे एक एक एप्लीकेशन को आपको कैसे जनरेट हुआ, कैसे क्या हुआ, मैं सारी की सारी चीज बताऊंगा। देखो, सीक्वेंस को आप हिंदी में अनुक्रम बोलते हैं, वैसे आपको थोड़ा सा यहाँ पर समझना है। और सीरीज को आप हिंदी में श्रेणी बोलते हैं, श्रेणी बोलते हैं। ठीक है जी। ये श्रेणी वाला आता है, श्रेणी आता है, श्रेणी बोलते हैं। तो देखो, सीक्वेंस का मतलब होता है कि कोई कार्य एक अरेंज ऑर्डर में चले तो उसे क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे कि राजा का बेटा राजा बनेगा, उसका पुत्र राजा बनेगा, उसका पुत्र राजा बनेगा, ये क्या है? एक अनुक्रम है। अब अनुक्रम से ही मिलकर आपकी क्या बनती है? सीरीज बनती है। कि मान लो कि आगे बात करेंगे कि अनुक्रमों को अगर आप एक अरेंज ऑर्डर में व्यवस्थित कर दें तो उससे क्या बन जाती है? आपकी सीरीज बन जाती है। सीरीज आपकी दो प्रकार की रहती है, एक परमित होती है, एक अपरमित होती है। इससे आपके एग्जाम में कोई लेना देना नहीं है, सवाल आते हैं, सवालों पर हम विचार करेंगे, लेकिन ये बताना आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है। तो देखो, इसमें हम पहला टॉपिक चालू करते हैं कि जो भी आपके होते हैं कि टर्मों की संख्या, पदों की संख्या। काफी मैं बेसिक से लेकर चलूंगा और काफी थोड़ा सा ऊपर ऊपर लेकर चलेंगे। जब डिटेल में पढ़ाएंगे, जब उसे बताएंगे कि मान लो कि कोई सीरीज है 3 + 5। देखो, सीरीज में क्या होता है? अगर मैं देखो, मैं सीरीज को लिख रहा हूं 7 + 9 डॉट डॉट डॉट, मैं करूं कि इसका आपको फाइंड करना है 20 टर्म, 20वां पद क्या होगा। देखो, अगर मैंने ये संख्या लिखी 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये आपका अनुक्रम है, लेकिन यही मैंने ऐसे अरेंज कर दी, ये क्या होगी? आपकी सीरीज होगी। सीरीज का मतलब ये है कि एक परमित सीरीज है। आपने देखो, जब भी 20वां पद निकालना है तो आपने एक फॉर्मूला जरूर सुना होगा, टीएन वाला। टीएन कई जगह से एन बोलते हैं। तो ये क्या होता है? a + n - 1 × d होता है। ये क्या होता है? आपका प्रथम पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है। एन क्या होता है? पदों की संख्या होती है। और डी क्या होता है? डी होता है आपका सार्वअंतर। ये टर्मिनोलॉजी में लिख दिया हूं और सारी की सारी में समझाऊंगा। देखो, प्रथम पद का मतलब होता है कि कोई सीरीज का जो पहला पद है वही इसका क्या होता है? ए होता है। तो ए कितना है? यहां पर 3 है। एन कितना है? देखो, 20वां टर्म निकालना है तो एन की वैल्यू क्या है आपके? यहां पर 20 है। अब डी कैसे निकालते हैं? देखो, ये क्या है आपका? A1 है, ये क्या है आपका? A2 है, ये क्या है? A3 है। हो सकता है काफी लोग जानते हो, लेकिन मैं पूरा बेसिक से लेकर चल रहा हूं तो किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो देखो, डी निकालने के लिए क्या करते हैं आप? A2 - A1 करते हैं। ठीक है जी। तो A2 क्या है आपका? 5 है, A1 क्या है? 3 है। तो डी कितना आ गया आपका? 2 आ गया। तो इसका आपको 20 टर्म निकालना है, इसी को आप अंतिम पद बोलते हैं। ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे? तो देखो, टीएन वाला फॉर्मूला होता है, टीएन बोले, एन बोले, काफी जगह से एल भी बोल देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है? a + n - 1 × d। ठीक है जी। ए कितना है आपका? ए आपका 3 है। एन कितना है? 20 पदों तक निकालनी है तो n - 1 है। डी कितना आया था आपका? डी आया मेरे भाई 2। तो ये निकल कर आएगा, इसका क्या आएगा? T20 निकल कर आएगा।
T20 निकल कर आएगा या A20 निकल कर आएगा। तो क्या आया 3 प्लस 19 मल्टीप्लाई 2, तो 3 प्लस 19 दूनी 38 होता है। ये कितना आ चुका है 41 आ चुका है। ठीक है जी। तो इस प्रकार से आप क्या निकालते हैं TN निकालते हैं। देखो इसका यूज होने वाला है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लिख लेना है एक साइड में, काफी धीरे से चलेंगे, बेसिक से चलेंगे, सवाल थोड़े टाइप कम है। तो देखो अगला है 5 प्लस 7 प्लस 9, क्वेश्चन दूसरा है मेरा डॉट डॉट डॉट। अब मैं इससे कहूं आपको एन फाइंड द nth तरफ कि इसका nवां पद क्या होगा। ठीक है जी, कि इसका nवां पद क्या होगा। हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो आपको क्या करना है, फॉर्मूला होता है आपका Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आपको कौन सा टर्म चाहिए, n चाहिए, तो n की जगह क्या रखेंगे आप, n ही रखेंगे। ठीक है जी। तो Tn बेस में होता है n, a क्या है आपका, a है आपका यहाँ पर 5, n क्या है, n की वैल्यू n है, d क्या है, देखो ये a1 है, ये a2 है, तो 7 माइनस 5 क्या है आपका d 2 है। ठीक है। तो a की वैल्यू 5 प्लस n की वैल्यू क्या है, n है माइनस 1, d की वैल्यू क्या है आपकी 2 है। तो कर देते हैं सॉल्व। तो Tn बराबर क्या आया 5 प्लस 2n माइनस 2, तो ये क्या हो गया आपका 2n प्लस 3। तो Tn की वैल्यू क्या आ चुकी है 2n प्लस 3 आ चुकी है। देखो ये इस प्रकार के छोटे छोटे से सवाल हैं, काफी बारीकी से हम लेकर चलाएंगे, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आनी चाहिए। अब वो बात आती है आपके, ये तो हो गया कि पदों की संख्या आपने निकाल ली। क्या निकाल ली, पदों की संख्या। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं सीरीज कराऊंगा जब मैं आपको दोबारा से कराऊंगा, लेकिन इसका नंबर सिस्टम में थोड़ा सा यूज है तो मैं इसका आपका यहाँ पर करा पा रहा हूं। तो अब आता है कि आपको किसी भी संख्याओं का योग निकालना हो। क्या निकालना हो जी, योग निकालना हो। तो योग का फॉर्मूला क्या होता है कि 20 पदों का योग निकालो। अब तो आपने क्या निकाली, पदों की संख्या निकाली, अब निकालेंगे आप पदों का योग। पदों का योग निकालने का मतलब क्या होता है कि देखो जब भी हमेशा योग या वो निकल रहा है, वो किसका निकलेगा, सीरीज का निकलेगा। ठीक है जी, श्रेणी का निकलेगा, सीक्वेंस का नहीं निकलेगा। अब देखो पदों का योग निकालने का मतलब क्या होता है कि एक तो पदों का योग निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है जी, पदों का योग निकालने का एक तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, और उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि ये सीरीज आपकी समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। ये देखो आगे का मैटर है, मैं आगे बताऊंगा सब, गुणोत्तर श्रेणी है या फिर कौन सी सीरीज है। तो देखो समांतर श्रेणी क्या होती है, जिसका सार्व अंतर समान हो। ये मेरे को पहले बता देना चाहिए था। जो आपका डी समानता वो होती है आपकी गुणोत्तर श्रेणी, जिसका आर समान होता है, समान अनुपात होता है, रेशियो समान होता है, उसे गुणोत्तर बोलते हैं। गुणोत्तर की अभी बात नहीं करेंगे। तो देखो कि कोई भी टर्म लिख रहा है आपके पास, मान लो एक सीरीज है, पता कैसे पड़ेगा कि ये आपकी कौन सी सीरीज है, समांतर है, क्योंकि देखो इसके अंतर कितना है, दो दो का है, तो ये एक समांतर है। तो मैं कहूंगा फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म, कि 20 पदों का योग निकालें। ठीक है जी। तो देखो Sn का फॉर्मूला होता है आपका Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये कैसे आया, पूरा का पूरा डेरिवेशन में सीक्वेंस में कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर आपको केवल समझना है थोड़ा सा। तो n की वैल्यू क्या दी है आपको, n की वैल्यू मेरे को कितनी दी है, 20 पदों तक चाहिए। a की वैल्यू क्या है 2 है, d की वैल्यू क्या है 4 माइनस 2 बराबर 2 है। ठीक है जी। तो सारी चीज आ चुकी है, बस कर देते हैं। अरे तो n की वैल्यू 20/2, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई 2, तो 10 4 प्लस 19 मल्टीप्लाई 2। तो यहां से कितना है आपका, तो 10 कोष्टक 4 प्लस 19 दूनी 38, तो 10 मल्टीप्लाई 42, तो ये हो गया आपका 420। तो 20 पदों का योग क्या होगा, 420 होगा। कब होगा, जब इस प्रकार से आपका कोई सीरीज दिया हुआ हो। तो देखो ये होता है इसके Sn का फॉर्मूला निकालने का। तो इस प्रकार का मैं अगर आपसे कोई दूसरा सवाल करने की बोलूं, देखो जहां आपको कुछ नहीं देखना है, केवल करना ही करना है। मान लो ये आपकी कोई सीरीज जा रही है, अब इसका निकालना है आपको 20वां पद, 20वां पद, तो तक का योग। ठीक है, पद का योग निकालना है। ठीक है जी, 20वां टर्म नहीं निकालना है, क्या निकालना है, योग निकालना है। तो फिर से क्या करेंगे आप, S20 करेंगे। n की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 10 आएगी, नीचे वाला 2 से डिवाइड कर देगा, 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 19
सीधा कर देते हैं, 19 मल्टीप्लाई 2। ठीक है जी, मैं सारी की सारी चीज़ सीधे ले लिया हूँ, तो 6 प्लस 38। अब ये आपकी समझ में आ चुका होगा कि ये चल गया रहा है। यहाँ से क्या आ गया आपका 440 आ गया। तो 20 पदों का योग क्या आ चुका है। इस प्रकार का अगर कोई सीरीज दिया है तो उसका 20 पदों का योग आएगा क्या 440। लेकिन ये देखो टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और एस एन बराबर एन बाई 2 कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये कब लगता है आपकी, जब सीरीज कैसी होनी चाहिए, समांतर। समांतर श्रेणी की पहचान क्या है, इसका डी क्या आएगा, ऑलवेज इक्वल आएगा। ठीक है जी, तो मैं समांतर पे ज्यादा बात नहीं करूंगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं इसी में कि जब भी आपको सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, ठीक है जी, तो प्रारंभिक में एन जो प्राकृतिक संख्या है उनका सम क्या होता है। ठीक है जी, तो देखो जब भी प्राकृतिक, एक तो बात आती है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर इसे कहते हैं जो आपके एक से स्टार्ट होते हैं जो अनंत तक जाते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप होल नंबर में क्या होता है, ये प्लस माइनस में चलते हैं। अगर आप होल नंबर में से नेगेटिव इंटीजर को उठा देंगे तो यहां पर केवल आप पॉजिटिव इंटीजर रखते हैं, तो वो क्या बचता है आपका, केवल और केवल नेचुरल नंबर बचता है। ठीक है जी, तो नेचुरल नंबर हमेशा आपके किससे स्टार्ट होंगे, एक से स्टार्ट होंगे। तो देखो मैं इसका आपको सम निकालने का क्या बताऊंगा, फॉर्मूला बताऊंगा कि मान लो आपके पास दो नेचुरल नंबर है, 1 और 2, इसका सम किया आपने तो 1 + 2 बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है जी, सही से समझ लीजिए। अब मान लो एक सम निकाल लिया, आपके पास 1 + 2 + 3 नेचुरल नंबर है, आपने सम किया तो कितना आया, 6 आया। अगर आपके पास यही नेचुरल नंबर 4 तक हो जाए तो आप इसका सम करें तो कितना आएगा, देखो 4 10 7 8 9 10 आ गया। ठीक है जी, अगर यही नेचुरल नंबर आपके पास कितने हो जाए, 6 और 3, 4 और 2 6 7 8 9 10, सही है ना, 3 4 और 5 हो जाए तो इसी में आपको 10 में क्या जोड़ देना है, आपको 5 जोड़ देंगे, 15 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं कि नेचुरल नंबर निकालने के लिए जब आपके पास कितने टर्म हैं, 3 टर्म है तो नेचुरल नंबर 6 आया, 2 टर्म है तो नेचुरल नंबर कितना आया, नेचुरल नंबर आपका 3 आया। तो देखो जब भी आप क्या कर पा रहे हैं, देखो टर्म कितने आपके 2 है, 2 में 1 जोड़ दें तो 3 हो गया और उसका कर दिया आपने आधा तो कितना आया, 3 आया। टर्म कितने आपके पास 3 है, 3 में 1 और जोड़ा 4 हुआ, उसमें कर दिया 2 का डिवाइड तो ये इधर से गया 6 आया। टर्म कितने हैं 4 हैं, उसमें 1 और जोड़ा और उसमें कर दिया 2 का डिवाइड तो ये कितना हो गया, 10 हो गया। तो जब भी आपको नेचुरल नंबर निकालने हो जो 1 से स्टार्ट होने चाहिए तो उनका सम क्या होता है, एसएन क्या होता है। देखो एसएन का मतलब यहाँ पर सम होता है, सजेशन बोलते हैं सिग्मा, तो n + 1 × 2। तो जब भी कभी भी देखो पेपर में होता क्या है कि बच्चे नेचुरल नंबर का सम भूल जाते हैं, तो भूलने के लिए आपको केवल जाना है कि एसएन बराबर n कोष्टक n + 1/2 होता है जब क्या होनी चाहिए, आपके नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो याद रखने का तरीका मैं बता दिया हूं, अगर आप पेपर में इसको रिमाइंड करेंगे तो आप बड़ी आसानी के साथ इसको निकाल पाएंगे कि फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ वो आप पता लगा पाएंगे। अब मैं बात करूं आपसे कि फर्स्ट n नेचुरल नंबरों का सम निकालना, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। ठीक है, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग। ठीक है जी, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, एसएन बराबर, देखो n क्या है आपकी 100 है तो n + 1 क्या होगा 101 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे इसे आपका गया 50 बार, तो इसे क्या बोलते हैं 50 बोलते हैं। ठीक है जी, तो प्रथम 100 नेचुरल नंबरों का सम क्या होगा आपका 50 होगा। अब देखो इसी में हम आगे बात करते चलेंगे। अब देखो पूरा का पूरा मैं बेसिक से लेकर चलूंगा, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। कि अब यही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो कोई सीरीज लिखी है 5 + 6 + 7 ... 20 तक। अब इसका निकालना है आपको सम। अब आपको पता है कि नेचुरल नंबर का सम क्या होता है n + n + 1/2।
लेकिन ये कब फॉर्मूला लगता है? ये फॉर्मूला जब ही लगेगा जब आपकी सीरीज स्टार्ट होनी चाहिए 1 से। कहां से स्टार्ट होनी चाहिए जी? 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। तो इसमें मैं क्या करूं कि सीरीज को मैं स्टार्ट कर देता हूं 1 से। 1 + 2 + 3 + 4 मैंने जोड़ा, 5 से इधर गया 20 तक। ठीक है जी। अब मैंने इसमें जोड़ दिया है, मैं कहां तक जोड़ा हूं? 1 से लेकर 4 तक जोड़ा हूं, तो मेरे को सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा 1 से 4 तक। मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? क्योंकि मैं इस सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूं 1 से। तो 1 + 2 + 3 + 4 ये मैंने इधर ऐड कर दिया, इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैथमेटिक्स की आपको पता है कि जितना भी ऐड करते हैं उतना अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है जी। तो जितना ऐड किया मैंने उतना ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि अब ये कितने तक हो चुका है? 20 तक हो चुका है। तो 20 पदों का योग निकालेंगे तो 20 × 21/2 माइनस कर देंगे। ये कितनी है आपके 4 टर्म है, तो 4 × 5/2। ठीक है जी। तो ये कितना आ गया आपका? 2 बार गया। और ये कितना आ गया आपका? 10 बार गया। तो ये आ गया आपका 210 माइनस का 10। तो इसका सम कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल देखो काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो अब आपकी समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूं आपके। देखो 5 से लेकर 20 तक दिया है। नेचुरल नंबर का मतलब है कि ये एक कंटिन्यूटी में चलने चाहिए, एक ही गैप से चलने चाहिए। लेकिन अब मेरे को पता है कि मैं 5 से लेकर 20 के लिए मेरे पास कोई फॉर्मूला नहीं है कि मैं उससे इसका क्या नेचुरल नंबर का सम निकाल पाऊं। या फिर क्या करेंगे आप? एक लाइन में रखो 5 6 7 डॉट 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 8 9, इसको जोड़ने बैठो 20 तक, तो जब भी आप निकालेंगे तो 200 आएगा। लेकिन ऐसा करने के लिए आपके पास पेपर में टाइम तो होता नहीं है। तो इसमें मैंने 1 से 4 तक जोड़ दिया, फिर मैंने 1 से 4 तक घटा दिया। तो मेरे को पता है 1 से लेकर 20 तक का मैं नेचुरल नंबर आसानी से निकाल लूंगा, 1 से लेकर 4 तक का मैं नेचुरल नंबर आसानी से निकाल लूंगा। तो टोटल नेचुरल नंबर मेरा कितना आ जाएगा? 200 आ जाएगा। ठीक है जी। तो किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। आगे वाला सवाल है मेरा यही सवाल 11 + 12 + 13 डॉट 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 50 फाइंड द सम। अब मेरे को पता है कि ये नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है कि ये एक के सीक्वेंस पे चलते जाएंगे। ठीक है जी। अब इसमें ये नहीं कि आप एसएन वाला फॉर्मूला नहीं लगा पाए, उसमें उससे भी हो जाएगा, एसएन से भी हो जाएगा। डी आपका यहाँ पर 1 है, लेकिन एसएन से ज्यादा मोर कंफर्टेबल आपके लिए यहाँ पर नेचुरल नंबर का सम रहेगा। ठीक है जी। तो इसमें आपको जोड़ना क्या है कि 1 प्लस, देखो ये क्वेश्चन है, ये सॉल्यूशन है। इसमें 1 + 2 + 3 डॉट 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 आप 10 तक जोड़ दें, फिर आपकी सीरीज स्टार्ट हो जाती है यहां से। तो 10 प्लस डॉट डॉट 11 प्लस कहां तक जाएगी? 50 तक जाएगी। जितना जोड़ा उतना घटा दें। जोड़ा गया मैंने 1 से लेकर 10 तक जोड़ा, 1 + 2 + डॉट 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 10 तक जोड़ा। ठीक है जी। 10 तक मैंने यहां से यहां तक जोड़ा, फिर मैंने ये सीरीज यहां से स्टार्ट कर दी, फिर मैंने क्या किया? इतना जोड़ा, इतना मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अब 50 तक का नेचुरल नंबर का सम मेरे को पता है कि n + n + 1/2 होता है। तो 50 × 51/2। अब 1 से लेकर 10 तक का क्या होता है? n + n/2। ठीक है जी। तो इतना कर पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। तो ये गया आपका कितना बार? 5 बार। तो यहां से आया आपका 55 और यहां से क्या आया? 25। तो 25 × 25 की 5 हासिल 2। 125 में आप कितना जोड़ेंगे? 2 जोड़ देंगे तो 127 हो जाएगा। तो 1275 में से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 55 सब्ट्रैक्ट करना है, तो क्या बच जाएगा? 1220 बच जाएगा। तो इस सीरीज का सम क्या आ जाएगा? 1220 आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप? बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कोई भी सीरीज आपकी 1 से स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप कैसे सम निकालेंगे? तो आप इस प्रकार से सम निकालेंगे। दूसरा तरीका एसएन का होता है, एसएन से ज्यादा मोर कंफर्टेबल ये होता है, तो आप इससे निकालेंगे तो थोड़ा सा जल्दी होगा। नेक्स्ट सवाल है 101 + 102 + 103 डॉट 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 200। इसका क्या निकालना है? आपको सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे ये आपका क्वेश्चन है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कि इसमें कहां तक ऐड करना पड़ेगा? आपको 100 तक ऐड करना पड़ेगा, कि 1 to 100 तक इसमें ऐड करना पड़ेगा। जब आप इसे 1 से 100 तक ऐड कर देंगे तो 1 से 100 तक आपको क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। तो देखो 200 का अगर आप सम निकालेंगे तो 200 × 201/2, और आपको सब्ट्रैक्ट कहां तक करना पड़ेगा? 100 × 101/2। तो ये कितने बार गया? 100 बार गया। तो यहां से कितना आ गया? 210 के पीछे 2 0। अच्छा गलत लिख गया हम। तो यहां पर क्या आएगा? 201 के पीछे 2 0 माइनस ये कितना हो गया आपका? 50। तो इसे इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो देखो 0 5 0 5 1, तो 15 0 5 0। ये क्या आ गया आपका?
सम आ गया कहां से कहां तक का आया है, 101 से लेकर 200 तक का। क्यों? क्योंकि 1 से लेकर 100 तक का आपने ऐड भी किया इसमें और इधर से फिर आपने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, तो हो गया आपका हिसाब किताब बराबर। ठीक है जी। इसी प्रकार का एक और सवाल, एक दो सवाल आपके लिए मैं जल्दी जल्दी से कराता हूं कि ये कौन सा वाला सवाल है। अच्छा देखो नेक्स्ट सवाल, अगर मैं इसी को लिखूं 201, 202, 203 डॉट 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 कितने तक निकालना है, 300 तक निकालना है। ठीक है जी। तो क्या करेंगे आप, 300 मल्टीप्लाई 301 बाई 100, सब्ट्रैक्ट कहां तक करेंगे, 200 तक सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि 200 तक आपने ऐड किया। 200 मल्टीप्लाई 201 बाई 2, सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। ये कितना आया, 150। तो 0 15 15 दिया 45, सब्ट्रैक्ट क्या करना है आपको, ये कितना है 100 हो गया। तो 20102, तो 05052, तो 25050, ये क्या आ चुका है आपका सम आ चुका है। कौन सा वाला, 201 से लेकर 300 तक। आपने पहले कहां से निकाला, ये कितने का है 100 टू 300 तक है, लेकिन आपने सब्ट्रैक्ट कितना कर दिया, 100 टू 200 तक का सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आपका कितना बचा, इतना ही बचा। ठीक है जी। किसी को कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। आपके लिए होमवर्क है मेरा, नेक्स्ट सवाल है आज का कि 301 प्लस 302 प्लस डॉट 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 400 तक, इसका आपको सम बताना है और आंसर लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी। किसी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, 401 प्लस 402 डॉट 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 लिखना है आपको 500 तक, सम बताना है, सम लिखना है आपको कमेंट बॉक्स में। ठीक है जी। तो आज के सेशन में मैं केवल इतना ही रखता हूं। कल इससे भी इंटरेस्टिंग सवाल होंगे और इससे भी धांसू सवाल होंगे और पूरा का पूरा टाइप हुआ मिलेगा। तो आज का सवाल देखो, आज थोड़ा बेसिक सा मैंने बताया है इसके बारे में, तो इस कारण मैंने ये थोड़ा सा रफली लिया है, तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। अगर नहीं आता तो फिर भी कमेंट बॉक्स में करके बताएं। तो इन दोनों क्वेश्चनों के आंसर आपको कमेंट में बताने। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जब तक के लिए जय हिंद।